ये तो चाबी आप देख पा रहे हैं ना, ये छोटी मोटी चाबी नहीं है, ये है एक ऐसे ताले की चाबी जो फिलहाल ताला लगा दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया है। और ये ताला पता है कहाँ लगा है? ये लगा है हिसार शहर के नगर निगम के दरवाजे के ऊपर। आप कहोगे कि साहब आज तो वर्किंग डे है, मंगलवार है, और यहाँ पर दरवाजे के ऊपर ताला कैसे लगा दिया गया? आप एक बार फिर देख लें, नगर पालिका हिसार ये किसी वक्त में पालिका था, लेकिन आज 2022 के अंदर ये नगर निगम है और इसके गेट को ताला लगा दिया गया। बातचीत कर लेंगे भाई साहब, अंदर तो काफी सारे लोग होंगे, इतनी क्या चौधर आ गई आपकी कि ताला ही मार दिया आपने? क्या करके छोड़ोगे अफसरों के साथ में? कोई चौधर नहीं है जी, कोई ऑफिसर अंदर नहीं है, ना कोई अधिकारी है अंदर, कोई भी नहीं है अंदर। कमिश्नर साहब अंदर बैठे हैं, वो हमारे 1 क्लास के अधिकारी है, हम उनको रोक भी नहीं सकते और उनका बैठने का अधिकार भी है। तो मगर छोटे का क्या जिक्र करें, जब कमिश्नर लेवल के अधिकारी को ही आपने अंदर बंद कर दिया तो बाहर क्या रह गया? बंद नहीं किया उनको, जो यहाँ की रिपोर्ट है हमारी हड़ताल की वो सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। क्या हड़ताल कर रहे हैं? हमने हड़ताल करके जो 25 अप्रैल 2017 अगस्त को हमारा सरकार के साथ 2020 में समझौता हुआ था कि कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दिया जाएगा और पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी, 4,000 रुपये जोखिम भत्ता दे दिया जाएगा, 50 लाख रुपए जो कोरोना में मृत्यु हुए हैं उनको दे दिया जाएगा 50 लाख रुपए। अभी हमारा श्रद्धांजलि का वो भी था प्रोग्राम, उसमें भी मेयर साहब ने ये कहा है भी ये कोरोना योद्धा थे, तो 50 लाख रुपए जब सरकार से हमारी मांग डिमांड चल रही है तो वो 25 अप्रैल 17 अगस्त को मान लिया गया था, तो वो लेटर जारी करने में क्या दिक्कत है सरकार? ऐसा तो नहीं है आप उस टाइम के वादों को याद कर रही हो जिस वक्त पे सरकार बननी थी कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, आने वाली इतनी तारीख को आपके घर पे यानी कि खुशियां ही खुशियां होंगी, सैलरी आपकी डबल हो जाएगी, अच्छे दिन आपके आ जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो पकड़ पकड़ के आपको अच्छे दिन देंगे, आपकी जेब में घुसाएंगे। आ रहे जी हमारी तो जेब में अच्छे दिन। 14,000 रुपया में आज कोई विधायक अपना घर चला के दिखाओ, हम उसको मान जाएंगे। 14,000 में वो अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाओ अच्छे स्कूल में। बताओ ना उनको, नू कहूँगे 14,000 ले हैं, कम है कि और के मारेगा? बता, कमाल होगी। 14,000 में घर चलाओ ना विधायक, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 14,000 में घर चलाओ विधायक, अपना घर चलाओ। उनको हाउस का भी भत्ता चाहिए, उनको आने जाने का भी भत्ता चाहिए, टेलीफोन का भी भत्ता चाहिए, नाश्ता का भी भत्ता चाहिए। नहीं तो फिर वो तो विकास कार्य करवाते हैं, आप क्या करवाते हैं? विकास के अंदर हिसार शहर के अंदर सबसे बड़ा नाम है उनका, शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, 5 बार उनका उद्घाटन हो लिया, आप बता दो नहीं हो लिया हो तो? सर ठीक है विकास कार्य, आप भी देख रहे हो विकास कार्य क्या है। आप मिलगेट रोड पे चले जाओ, जिंदल पार्क के सामने, महावीर कॉलोनी चले जाओ। ऐसा है, वो कहेंगे देखो जी आपने चांद के अंदर दाग ही देखना है, चांद की सुंदरता नहीं देखनी कि वो कितना कुछ लोगों को दिखा रहा है, साफ सुथरा बना हुआ है। बिल्कुल सुंदरता भी देखते हैं हम, चांद के अंदर दाग नहीं देखते। चांद के अंदर जो दाग है उसको साफ हम करते हैं। जो कूड़ा होता है ना, जो गंदगी होती है, जो आम नागरिक जो गंदगी फैलाते हैं या ये फैलाते हैं, उस गंदगी को सुबह 6 बजे उठकर हम उसको साफ करने का कार्य करते हैं। तो चांद तो हम लगाते हैं, ना कि इनके लगाने से चांद को लगता है। चांद का दाग हम मिटाते हैं, क्योंकि जो गंदगी है कोरोना काल के अंदर हमारे फूल माला भी पहनाई गई, हमें यह भी कहा गया कोरोना योद्धा हैं, तो कोरोना योद्धा का यह हक नहीं है क्या कि स्थायी नौकरी उनको दी जाए? महामारी आ जाती है तो हम कोरोना योद्धा हैं, अगर कोई महामारी नहीं आती। स्थायी नौकरी तो भाई साहब नेताओं की नहीं है, 5 साल बाद में तो वो भी बदल जाते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं, भूल गए शायद आप भारत का संविधान। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। हम नेता लोग नहीं हैं जी जो वादे झूठे वादे करेंगे और झूठे वादे करके पब्लिक को बहका के और सत्ता में आ जाएंगे और जो भी भरना अपना घर भर के फारिग होंगे। हम वो नहीं चाहिए। याद तो वही वादे कर रहे होंगे फिलहाल। नहीं 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 जी, हम वो वादे नहीं कर रहे। हमारे डेपुटेशन से बात हुई थी अनिल विज जी की, जो हमारे निकाय मंत्री है 2 साल पहले 2020 में। हम वो वादे कह रहे हैं जो इन्होंने हमारे डेपुटेशन के साथ बैठकर प्रोजनिंग कॉपी में बोले हाँ ठीक है जी, आपके जो जितने भी मांग मुद्दे हैं वो जायज़ है, हम इसको पूरा कराएंगे। अनिल विज जी ने तो ये भी कहा था मैं आपकी वकालत करूंगा सीएम साहब से, भाई आपकी वकालत करके ये जितने भी मांग मुद्दे हैं इन सभी का पूरा करा दूंगा। कितने पूरे शहर के नगर निगम के नगर पालिका के बंदे आज हड़ताल पे बैठे? पूरा हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा हड़ताल पे बैठा, पूरा हरियाणा, कोई जिला नहीं, पूरा हरियाणा के जितने भी कर्मचारी है, जितनी नगर पालिका है, सभी का ऐसे ही ताला लगा हुआ है और सभी ही हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ऐसा एक आम व्यक्ति परेशान हो सकता है, उसके घर में कूड़ा कचरा मिल जाए, लेकिन मंत्री MLA घर पे नहीं, उनके पास में बहुत हैं
बाहर जाके कूड़ा कचरा फेंकने के लिए, उनको क्या समस्या, आपको क्या लगता है उनको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी, कितना? बहुत फर्क पड़ेगा। किसान आंदोलन 1.5 साल चला था, आज तक शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया, शहीद नहीं माना गया, मानते हो गए आप ये बात? 2-4 अगर आपके व्यक्ति भी मर जाएंगे, कोरोना योद्धा देख मान के उनके घर वालों को बाद में चाहे पहले कुछ, बाद में चाहे बेशक कुछ मिल जाए, पहले तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? मैं मानता हूँ जी, जो किसान आंदोलन था ना, उसके अंदर जो किसानों की शहादत हुई है, हम उनको मानते हैं, शहीद हैं वो, हम मानते हैं, हम पब्लिक मानती है, आम जनता मानती है। ये विधायक या एमएलए कोई ना मानो, हम मानते हैं, देशवासी मानते हैं कि वो देश के लिए लड़े थे, जो किसान थे। भगत सिंह जी भी देश के लिए लड़े थे। आपको क्या लगता है मात्र 2 दिन की हड़ताल से सरकार आप कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देगी क्या? ऐसा है जी, मात्र 2 दिन की हड़ताल नहीं है, हमारा डेपुटेशन अभी बैठा हुआ है बातचीत पे। चलो 1 महीना हड़ताल कर लो, उसके बाद में क्या लगता है सरकार आपकी बात मान लेगी क्या? ऐसा जो भी राज्य कमेटी का जो भी आंदोलन आएगा उस पर हम पुष्प अर्पित करेंगे, चाहे हमें 6 महीने। चलो 2 महीने मान लो, 2 महीने अगर आप हड़ताल करते तो सरकार मान जाएगी क्या? बिल्कुल जी, 15 दिन में मान जाएगी। 2018 में माननी थी, जो फायर के साथ ही सारे बार कर दिए थे, आज वे पेरोल पे है। 15-16 दिन में मान गई थी दिपेश भाई साहब, 15-16 दिन में मान गई थी। अगर महीना कर दी तो यह पब्लिक वैसे नाका मतम दे देगी इनके मंत्री आगे। तो हम बहुत जो पब्लिक है उससे सहयोग मांगेंगे। इस आपकी मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक से यही कहूँगा कि हमारा जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो संगठन है, किसी पब्लिक को दुखी नहीं करना चाहता और पूरी अपनी सेवाएं नहीं रोकना चाहता। सुनील जी, कितने कर्मचारी जो हैं वो फिलहाल नगर पालिका के अंदर काम कर रही हैं, लोगों के घर पे साफ सफाई करवा रहे हैं, उनका कूड़ा कचरा उठा रहे हैं, साफ सफाई करवाने का काम कर रहे हैं और सरकार उनकी तरफ में देख नहीं रही है? कितने लोग हैं? ये जी हमारे 40,000 कर्मचारी है, जो कि सरकार उनको अनदेखा कर रही है। जो कौशल रोजगार निगम है, एक ऐसा कौशल रोजगार निगम है कि जो छोटे ठेकेदार से ठाके और बड़े ठेकेदार से दे दिया जाएगा, उसका यही नहीं पता कहाँ से तनख्वाह होगी, कहाँ से नहीं आओगी। आपको लगता है कि सरकार देने का काम करती है? क्योंकि आज तक जो हुआ है वो तो लेने का ही काम होता है, इनडायरेक्टली घुमा के पीछे से कान पकड़ा जाता है। आपको पता होगा जिस वक्त पे हुड्डा साहब गए थे ना, उस वक्त पे हरियाणा के अंदर बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, वो 81,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़कर गए थे। आज वो कर्जा काफी ज्यादा हो चुका होगा, आपको पता होगा। अब आप कह रहे हैं कि जी 40,000 कर्मचारियों को और पक्का कर दो, कहाँ से आएगा इतना धन? ये मरवाना है क्या आपने हरियाणा को? फिर हरियाणा के ऊपर और बोझ पड़ेगा, फिर कहोगे बोला जी एक बंदे के 1-1 लाख रुपये कर्जा हो गया। क्यों मारो? सरकार की तरफ देखो, सरकार देखो बहुत बढ़िया काम करी है, धारा 370 तोड़ दी, नहीं तोड़ दी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हिंदुस्तान का नाम कितना ऊपर गया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर देखो, आप जमीनी सतह पे छोड़ दो एक बारी, ऊपर देखो कोई कसर छोड़ी है? आज डॉलर का रेट देख लो, 77 रुपये जा लिया, बराबर में 1 रुपया, कोई कसर छोड़ी है? कुछ बाकी रहा है क्या? ना बाकी तो कुछ कौन छोड़ दिया जी, बाकी बाकी क्या छोड़ दिया? तेल का खातर पहले नंग वस्त्र होके ये लड़े थे, जीएसटी वस्त्र लड़े थे, कांग्रेस सरकार थी। आज वो तेल के रेट आप भी देख लो क्या है। नहीं, अभी तो 9.5 रुपये घटा दिए, और क्या नहीं छोड़ोगे? सरकार को भी तो मत नहीं छोड़ो। नहीं, फिर जब क्या रेट थी जी, आप बताओ, कांग्रेस सरकार में क्या रेट था? मैं किसी सरकार का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी सरकार के पक्ष में हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए आप नंग वस्त्र हुए थे, जिस भी चीज़ के लिए आपने आंदोलन किया था, आज आप ही लोग उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो जी? ऐसा भाई साहब ये तो दिखा नहीं रहे हैं। जो श्रीलंका में 5,000 रुपया का सिलेंडर हो रहा है ना, वो उरे भी हो जाएगा अगर ये हाल चलते रहे तो। ये हो रहा है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? 1,000 रुपये 1,050 का सिलेंडर हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया। आप देखो, शेर पालोगे तो खर्चे भी तो वैसे ही होंगे ना। आप मोदी जी शेर हैं, आपको पता होगा। अच्छा जी, ऐसा शेर के काम खा जी, जो आपके घर क्या ना रहा, आपके बाप की पब्लिक ने खा लाग जाए, वो शेर किसा काम का भाई? हम तो मानते नहीं इससे शेर ने। खा क्या रहे हो, तो बहुत कुछ दे रहे हैं। अच्छा जी, उनका जो सूट आपने भी बेरा होगा, कितने का है जी? उनके जो खाना वो भी आपने बेरा है। वो तो फकीर आदमी है, जोड़ा उठा के आए थे, जोड़ा उठा के फकीर आदमी ने इतनी महंगी मशरूम खाने की जरूरत पड़ेगी जी? फकीर आदमी तो 2 रोटी भी खा लेगा। फकीर आदमी तो 2 रोटी भी खाओ जी। और फकीर आदमी तो वो है घर घर जाके मांग के जब रोटी खाता है। तो यो कौन सा फकीर होया जो इतनी महंगी मशरूम मंगा के खावे, इतना महंगा सूट पहने? वो फकीर नहीं है, तो वो राजा है। नहीं, मतलब जो जनता नारे लगाती है, सारे काम करती है, मतलब जनता सारी प्रजा गलत हो गई है, अकेले सुनील जी आप ठीक हो गई? सर जी, जनता परेशान है, जनता परेशान है। किसानों ने आंदोलन किया, परेशान होके किया।
जो चीज हम चाहते नहीं वो जनता को क्यों देना चाहते हैं, इस सरकार से पूछ रहे हैं हम। अच्छे दिन के लिए देना चाहते हैं ना बिला जी, आप ये चीज ले लो, आपको बताया तो था अच्छे दिन आपके लाने का वादा किया था, आपको नहीं पता ये आपके अच्छे दिन है, लेकिन सरकार मानती है अच्छे दिन है, ये आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये तो कोई वो बात होगी जी, अंग्रेज थे ना जिद वे भी इतनी वो को नहीं कराया करे थे, तो आपकी भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं। या कौन सी भलाई हुई जी, मैंने नू तो बता दो इसमें क्या भलाई है, कुछ ना कुछ सरकार को दिखती होगी, मेरे से तो क्या पूछ। क्या भलाई है जी, सरकार से भी पूछ रहा हूँ क्या भलाई है, बताओ मेरे को, किसी प्रकार की कोई भलाई है हमें बताओ भैया, आपका एजेंडा में ये भलाई है, आपके लिए ये कर रहे हैं। आज पब्लिक है रोड पे है, किसान है रोड पे है, कर्मचारी है रोड पे है, कहीं चले जाओ आप, मजदूर है रोड पे है। अच्छा एक सीधी सीधी बात है, आपको सेफ्टी कितनी मिलती है जब आप साफ सफाई करते हैं, रास्ते में कुछ हो जाए या XYZ कोई कीड़ा कांडा या कुछ भी XYZ कुछ सेफ्टी 1% भी सेफ्टी नहीं मिलती जी हमने, 1% भी। बुढ़ा खेड़ा का केस आपने देख लिया होगा, 4 जने मरे, उड़ा विधायक साहब पहुंच के बोले 17 लाख रुपए दे देंगे, क्यों हमारी जिंदगी 17 लाख रुपए की है क्या? तो विधायक साहब को आप ऑफर कर दो 17 लाख आपको हाँ दे तो हम देते कह हैं। रहे थे, हम कर कह सकते रहे हो क्या? हम कहाँ कर सकते हम, अगर वो सीवर में उतर के अगर उनकी जान जाती है, सीवर में उतरे वो सीवर में उतरे और उनकी जान जाती है तो हम 17 लाख रुपए हम देंगे। देखो तो जिसका काम उसी को साजे, बाकी करे तो डंका बाजे, आपको पता है ये चीजें कहने की। काम तो उपकरण देना तो विभाग का ही काम होगा। उपकरण तो मिलते हैं ना, अब तक नहीं पूछते होंगे, अब उसके अंदर वो भी क्या करे, सरकार तो देती है ना। सरकार कहाँ देती है जी, सरकार तो देती है, आप RTI लगा के देखो कितने उपकरण आए, सारी चीजें रिजल्ट आ जाएंगे, इतने पैसे आए। भाई साहब एक बात बताओ, सरकार से ऊपर से तो सब कुछ आता होगा। सर सरकार से ऊपर से आता है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन जो नीचे खाने वाले बैठे हैं ये आने तो देते नहीं हमारे पास। नहीं, देखो उस चीज के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं आप ईमानदार सरकार के अंदर आप अब नेताओं को और उसके साथ साथ में जो नीचे कर्मचारी उनको भ्रष्ट नहीं कह सकते आप। कर्मचारियों को नहीं कह रहा मैं, मंत्रियों को ही कह रहा। ऊपर से मोदी ने भेज दिया, खट्टर ने भेज दिया, लेकिन उसके नीचे जो मंत्री हैं, कमल गुप्ता जी हैं और बहुत बैठे हैं। आप गलत व्यक्ति पे निशाना साध रहे हैं, उन जैसे ईमानदार कोई धरती पे ही नहीं है भाई साहब, आप कमाल कर रहे हैं। आप कह सकते हो, हम कर्मचारी आपकी नजरों में नहीं है क्या? सुनो बात, मैं बैठा था, आपको पता आपकी नजरों में नहीं है? सुनो ईमानदारी की छोड़ो आप, मैं बैठा था बाहर, आपको पता है 6 दिन भूखा बैठा रहा। वो सुबह निकलते थे मेरी इसके धरने के आगे से, काले शीशे बंद AC के अंदर निकलते थे और शाम को आते भी थे। तो 6 दिन में वो 6 बार गए सुबह, और 6 दिन में 12 बार हो गया, 2 चक्कर एक दिन के हो गए उसके। 12 बार में 6 दिन में एक बार भी मेरे को उतर के उन्होंने ये नहीं पूछा बेटा तू भूखा है, पैसा है किस लिए, क्या जरूरत है तेरे को यहाँ बैठने की? उनके सिर के ऊपर पूरे हरियाणा का भार है। आपको पता है क्या, कभी ये वो यहाँ पर रहते हैं, कभी पानीपत जाते हैं, कभी सोनीपत जाते हैं, कभी करनाल जाते हैं, कभी गुड़गांव जाते हैं। अभी गुड़गांव गए थे, 2 बंदों को उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया था। पूरे हरियाणा का भार उनके ऊपर है, आप अकेले उनको हिसार के लिए आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, वो पूरे हरियाणा का बाहर है। मैं पाकिस्तान से था जी, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, मैं पाकिस्तान से था क्या? वो मेरे आगे से निकल रहे हैं, मैं भी तो हरियाणा का ही हूँ। नहीं, आप अगर से 15-20 दिन तक और बैठ जाते और बड़ा धरना हो जाता आपका, तो हो सकता है आप खालिस्तानी भी हो जाते, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। उनको फिर भी नहीं फर्क पड़ना था। नहीं, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, किसानों को काफी लोगों को किया गया था ना, हो सकता है आप भी उनके अंदर शामिल हो। बिल्कुल हो सकता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप कह रहे थे ना जो 40,000 कर्मचारियों को पक्का करने से हरियाणा सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, तो राजस्थान सरकार पे क्यों नहीं पड़ रहा जी, पंजाब सरकार पे क्यों नहीं पड़ रहा, राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, तो वहाँ सरकार पे क्यों नहीं पड़ रहा बोझ, यहाँ से पंजाब में हुई है उस पे क्यों नहीं पड़ रहा, दिल्ली वहाँ पे में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इसी सरकार पे एक बोझ पड़ेगा सिर्फ हरियाणा के जो कर्मचारी उनको पक्का करने में। ये देश हित में काम करती है ना। ये कौन सा देश हित हुआ जी, ये आप आज तक का इतिहास उठाकर देख लो, देख लीजिए मैंने सबसे ज्यादा बीजेपी ने देश हित में काम किया। देख लिया जी, अडानी अंबानी के गोदाम बनवा दिए, देश हित का काम है भाई, माल स्टॉक करो, मन मर्जी रेट पे बेचो, हमारी मजबूरी है, पेट में अगर दाना नहीं जाओगा तो वो लेवांगे। एक बात बताओ, टोरा में किमें कसर रह दी हो तो बताओ, करोड़ों रुपया की बिल्डिंग है और या चाबी उसकी आपके पास में है, और फिर आप कहोगे कि भाई साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपके टोरे में, आपकी चौधर में, आपके कर्ण में कोई कसर छोड़ के शुक्र मनाओ, अभी तक इस सरकार ने आपके ऊपर केस दायर नहीं करवाया कि साहब कोई बात नहीं आप हमारे ही बच्चे हो। इससे ज्यादा देश हित के अंदर काम और क्या हो सकता है। चौधर नहीं, हम चौधर की लड़ाई नहीं है जी हमारी यहाँ इसके पेट की लड़ाई है जी, हम चौधर नहीं करना चाहते, हम काम करना चाहते हैं। मानते तो हो देश हित के अंदर आपके ऊपर अभी तक केस नहीं हुआ, आपने ताला मार दिया इसको, मानते तो हो आप ये बात कि देश हित में काम करती ये है। बात है, मगर हम जो हमारे उच्च अधिकारी है, आप देख भी सकते हो, हम उनको रोक भी नहीं रहे, हम उनको रोक भी नहीं रहे, मना भी नहीं कर रहे, वो बैठे हैं, जो VC है सरकार के साथ वो कर रहे हैं। वॉइस कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके लिए हमने किसी भी अधिकारी को ये नहीं कहा भाई आप अंदर नहीं जाओगे, वो अधिकारी करेगा।
मगर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील। नहीं, धन्यवाद तो अभी कितने दिन तक और ये हड़ताल आप? ऐसा है जी, जो हमारी राज्य कमेटी है उसका फैसला आता है, उसका फैसला आते ही हमारा जो भी होगा आंदोलन उस पर पुष्प अर्पित करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और हम भी नहीं चाहते कि हम ऐसे ताला मारे, ये हमें मजबूरन। काफी लोगों को घरों के अंदर समस्या हो रही है, लोग पहुंच नहीं रहे हैं, साफ सफाई वाले पहुंच नहीं रहे हैं। वो भी मेरे घर वाले भी कह रहे थे, बोला जी दीपेश क्या बात होगी, कूड़े कचरे वाले आ ही नहीं रहे उठाने के लिए, साफ सफाई वाले आ ही नहीं रहे, क्या करें। माँ जी उनको थोड़ा वक्त लगेगा, आप थोड़ा सा उनकी ना जो सिस्टम है उनका वो समझने की कोशिश करो। वो पूरा दिन इसके अंदर रहते हैं, अपने को तो 1-2 दिन रहने की का मौका मिले, एक बार एक्सेप्ट करके देख लो। बिल्कुल एक्सेप्ट है जी, हमारे घर का कचरा भी हमारे घर में है, हम भी खुले में नहीं डाल रही। हमारा जो कचरा है हमारे घर के अंदर ही है, तो हम खुले में हम भी नहीं डाल रहे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखना ये है सरकार के साथ में जो इनकी जंग छिड़ी है, क्या सरकार इनकी बातें मानेगी। 40,000 कर्मचारी है, उनको पक्का करने की मांग इनके सामने रखी गई है और सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल जो है ना, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन को अभी 2-2.5 साल बाकी है। भाई साहब अगर आप 2-2.5 साल रुक के आप ये मुद्दा उठा लेते तो शायद हो सकता है आपकी बात कहीं ना कहीं पे ना 6 महीने 8 महीने सरकार के रहते तो आपकी बात कहीं ना कहीं पे पहुंच जाती है, उन तक जल्दी पहुंच जाती। मामला तो दीपेश भाई साहब पिछले साल भी 5 साल पहले सरकार थी, या बीजेपी ये सरकार थी और पूर्व मोहम्मद से थी हरियाणा में। ये तो बिल्कुल मिली जुली सरकार है। जजपा ये जल्दी काम होगा, जजपा वाले कहूंगे मैं करवाऊंगा, बीजेपी वाले कहूंगे मैं करवाऊंगा। देखो भाजपा की काम करा तो दो, कोई तो कराओ, हम दोनों कह रहे कराओ हमारे काम। अपना दुष्यंत चौटाला जी हमारे सर्व कर्मचारी संघ के ऑफिस में गए थे इलेक्शन से पहले, उन्होंने ये कहा था जी जो आपके कर्मचारी हित की जो मांग है, उप मुख्यमंत्री जी हमारे, उन्होंने ये कहा था जी आपकी जो मांगे हैं हम उनको सरकार से मनवाने का कार्य करेंगे। एक बात बताओ, जो कोई आदमी आज जब तो हम इसने खोल दो हो, जब किसी ने जाना हो जब खोल दो, फिर उरा गेट कीपर थोड़ी लग रही हो, खोल ले दो, इसने क्यों ताला मार के छोड़ रखा है। ऐसा है जी, हमारे जो वीसी चल रही थी ना, जो हमारे उच्च अधिकारी है, वो उनकी मीटिंग है, उनकी मीटिंग में हम कोई खलल नहीं डालेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका क्या मानना है, क्या सरकार इनकी मांगे जो है वो मानेगी और क्या वाकई में इनकी मांगे जो है वो उचित है या फिर नहीं है। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।